चैप्टर फर्स्ट पेंटिंग क्या कह रहा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, देखो, इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट प्री हिस्टोरिक आर्ट, मिडिएवल आर्ट, कंटेम्पोररी आर्ट एंड फोल्क एंड ट्राइबल आर्ट। कर रहा है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को देखना है कि जो इसमें ना प्री हिस्टोरिक आर्ट मतलब हिस्ट्री, सबसे स्टार्टिंग का हिस्ट्री था उसमें आर्ट कैसा था, मिडिएवल आर्ट जो हमारा बीच का टाइम पीरियड है हिस्ट्री का उसमें कैसा आर्ट था, और कंटेम्पोररी आर्ट, फोल्क और ट्राइबल आर्ट मतलब उसका ट्रेडिशन आर्ट कह सकते हो, और ट्राइबल आर्ट कहने का मतलब है उसके जो आदिवासी लोग का आर्ट था वैसा वाला, है ना। तो इस पाठ्यक्रम में हम प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक कला, मध्य कला जिसको आप लोग बोलते हो, मिडिएवल पीरियड, कंटेम्पोररी पीरियड, है ना, और फोल्क एंड ट्रेडिशनल आर्ट, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। पहले हम लोग क्या देखते हैं, वी विल लर्न अबाउट प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज रॉक पेंटिंग ऑफ मिर्जापुर। कह रहा है इसमें कि हम लोग ना इस चैप्टर में देखेंगे प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट किसे कहते हैं, जो रॉक पेंटिंग था। ये रॉक पेंटिंग क्या होता है, रॉक पेंटिंग ना, जो देखो जो पत्थर पे पेंटिंग किया गया है इसको क्या होता था ना, पेंटिंग यहाँ पे कहने का मतलब है इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हो इसको, हिस्ट्री के वर्ड में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो पत्थर को ऐसे तोड़कर, है ना, उसको पेंटिंग किया जाता था, उसी को रॉक पेंटिंग यहाँ पे कह रहा है। जैसे कि हमारा कहाँ पे देखा गया है, मिर्जापुर में, और पंचमढ़ी और भीम बेतका में, आया समझ में। तो सिंपल से कह रहा है इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को जो पेंटिंग के बारे में पढ़ना है वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, और मिडिएवल आर्ट के बारे में पढ़ना है, कंटेम्पोररी आर्ट के बारे में पढ़ना है, फोक और ट्राइबल आर्ट के बारे में पढ़ना है। क्लियर। इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं रॉक पेंटिंग जो मिर्जापुर में है, फिर और तुम्हारा पंचमढ़ी और भीमबेटका में जो हमारा पेंटिंग है वो पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर। देखो फिर क्या क्या है इसमें, क्या है, पैलोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड, इसमें क्या कह रहा है ये, देखो, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो ह्यूमंस थे उनका लाइफ कैसा था, मतलब ईयरली ह्यूमंस कहने का मतलब है, अभी तो खैर ठीक है मॉडर्न चल रहा तो सबको समझ में आता है कि फोन है वगैरह वगैरह, जो पहले इतिहास में बहुत पहले ईयरली ह्यूमन जिसको बोलते हो, जब हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे हमारा जिंदगी कैसा था। ईयरली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स, वो कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे, क्योंकि थोड़ी ना पहले घर हुआ करता था, ये लोग केव्स में रहते थे। ऐसा समझ में, केव्स बोले तो कैसा है, बना कर नहीं, जैसे देखो मान लो कि कोई पहाड़ है, क्या है, कोई पहाड़ है, इसके बीच में कुछ है, यहाँ पे ऐसा गड्ढा सा बना हुआ है ना, जिसको केव्स बोलते हो, डेन बोलते हो, है ना। तो इस केव्स में अपना जो ह्यूमन है वो रहा करते थे। दे यूज स्टोन्स फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये लोग क्या करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करके बर्ड का हंटिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करते थे, और इसी को खाकर वो अपना वो जीवन यापन किया करते थे। ऐसा समझ में। तो देखो पैलिथिक एज का पीरियड कब है, 40,000 ईयर्स अगो, लगभग 40,000 साल पहले। ये जो पैलोलिथिक पीरियड कह रहा है बाबू को, कब तक कह रहा, 40,000 साल पहले। और मेसोलिथिक पेंटिंग किसे बोलते हैं, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अभी से 12,000 साल पहले वाला जो एज है उसको मैसोलिथिक बोला गया है, और जो पैलोलिथिक है उसको, है ना, 40,000 साल पहले अभी से। आया समझ में। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को ये देखना है, इस पेंटिंग के थ्रू हम लोग को देखना है कि पहले के लोग कैसे रहते थे गुफा में, और वो पत्थर का इस्तेमाल करके वर्ड और एनिमल्स का हंटिंग करके वो अपना जीवन यापन करते थे। आया समझ में। और क्या कह रहा, और कह रहा है दे पेंटेड ऑन केव वॉल्स ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एरा, कह रहा है कि जब आज से 40,000 साल पहले, कितना साल पहले, 40,000 ईयर्स अगो, अभी से 40,000 साल पहले ये लोग जब ना केव्स में रहते थे, तो केव के जो बॉल है, मतलब बोले तो दीवार है, बॉल्स है ना, उस पे ये लोग पेंटिंग किया करते थे। देखो इस फोटो में दिया गया है थोड़ा, देखो, है ना,
ये जो केव है इसमें पेंटिंग किया जा रहा था। देखो पहले के जमाने में जो पेंटिंग होता था ना, ऐसा नहीं है कि भगवान का पेंटिंग कर रहा है या अपना पेंटिंग कर रहा है, ये लोग ना बस वही चीज जानता था जो आसपास देख रहा। इसके नजर में सबसे बेस्ट चीज क्या है, एनिमल्स, है ना, कैसे हंटिंग कर रहा वो, ये सब इसके लिए था, पेड़, और ये कुछ नहीं जानता था, क्योंकि इतना साइंस डेवलप नहीं था ना, कि हमारा ह्यूमन भी डेवलप थे, तो उसको बस इतना ही पता था जो उसको काम का है। तो एनिमल्स काम का है, खाएगा ना उसको, तो देखो एनिमल्स का पेंटिंग किया हुआ है। देखो ये जो है वो तीर मार रहा है, मतलब हंटिंग कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, आया समझ में। तो ये था हमारा पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, आया समझ में। पैलियोलिथिक मतलब जो आज से 40,000 साल पहले का है उसे पैलियोलिथिक बोलते हैं, और मेसोलिथिक किसे बोलते हैं, जो अब से 12,000 साल पहले का है, आया समझ में। ये था हमारा पेंटिंग। उस टाइम पे लोग जो है वो कहाँ रहते थे, गुफा में रहा करते थे, और वो गुफा में रहते थे और जंगली जानवर को किससे मारते थे, पत्थर से मार के उसको खाया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, है ना। और जिस गुफा में वो रहते थे उसी गुफा में पेंटिंग किया करते थे। ये था हमारा पैलियोलिथिक पेंटिंग। अब देखो क्या कह रहा, प्री हिस्टोरिक आर्ट फीचर्स, मतलब जो प्री हिस्ट्री का जो आर्ट था, कला था, उसका फीचर्स क्या है। देखो, केव वॉल्स वेर यूज्ड एज कैनवास, मतलब जो गुफा का दीवार है वो कैनवास के रूप में यूज करते थे। कैनवास मतलब यहाँ पे प्रकाल की बात कर रहा है, आया समझ में। तो गुफा का जो दीवार है वो कैनवास की तरफ यूज करते थे। फिर पेंटिंग्स रिप्रेजेंटेड डेली लाइफ एक्टिविटी, पेंटिंग में ना वो चीज बनाते थे वो जिसको डेली लाइफ में करना है ना। जैसे उठे सुबह, देखो हंटिंग है, एनिमल चल रहा है, ये हंटिंग करने जा रहे हैं, ये इसका पेंटिंग किया करते थे। इनको और दुनियादारी से मतलब नहीं था। सिंपल से कह रहा है, प्री हिस्टोरिक आर्ट फीचर क्या था, कि वो जो गुफा, जो दीवार है गुफा में, जो केव वॉल जिसको बोलते हो, उस पे जो पेंटिंग करते थे उससे कैनवस की तरह यूज करते थे। मतलब बोले तो ये तुम्हारा किस चीज में है, एज ए प्रकाल यूज करते थे। जैसे मान लो ये गुफा है ना, तो जिधर पेंटिंग किए उधर वो समझते थे कि अच्छा इस साइड जो पेंटिंग की है ना, मतलब इधर हमारा शिकार हो चुका है, तो आज इधर करना है, तो इस टाइप का वो इस्तेमाल करते थे कैंपस में। दूसरा कह रहा, पेंटिंग जो है हमारा डेली लाइफ एक्टिविटी को दिखाता था, कैसे वो सुबह उठते हैं, कैसे हंटिंग करते हैं, ये सब चीज दिखाते थे, ऐसा समझ में। फिर कह रहा है, हंटिंग सीन्स वेयर द मोस्ट कॉमन थीम्स, कह रहा है देखो जब भी यहाँ पे तुम्हारा प्री हिस्टोरिक आर्ट देखा गया बाबू, इसमें ज्यादातर क्या दिखाया गया है, हंटिंग सीन दिखाया गया है, क्योंकि ये इनका लाइफ का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए ज्यादातर क्या दिखाया गया है, हंटिंग सीन दिखाया गया है। प्री हिस्टोरिक आर्ट का ये बहुत कॉमन थीम रहा है। क्लियर। नेचुरल कलर्स वेयर यूज, अब एक बात बताते हैं, उस टाइम पे जो हमारा पेंटिंग हुआ करता था, तो कलर कहाँ से लाएंगे, कलर कैसे आएगा। उस टाइम तो इतना डेवलपमेंट थोड़ी था कि लोग कलर और अबीर जानते होंगे। ये यहाँ पे पेंटिंग ना नेचुरल कलर से, नेचुरल कलर बोले तो ग्रीन कलर वो ले आए पत्ता से, है ना। वो हंटिंग किए तो रेड कलर खून मिल गया उनको, उससे वो पेंटिंग कर दिए। तो नेचुरल कलर से ये लोग क्या करते थे, पेंटिंग किया करते थे। मतलब सिंपल से क्या कह रहा है यहाँ पे, प्री हिस्टोरिक आर्ट का जो फीचर्स था, प्री हिस्टोरिक आर्ट का जो फीचर्स है वो क्या कह रहा, पहला कह रहा कि जो गुफा का दीवार है जिसपे पेंटिंग किया गया है वो एज अ मैप या फिर कैनवास की तरह देखते थे। दूसरा, यहाँ का जो पेंटिंग है ना वो डेली लाइफ एक्टिविटी को शो करता था। तीसरा कह रहा, हंटिंग जो है ना वहां पे हंटिंग सीन ज्यादा दिखाया जाता है क्योंकि ये उनके लिए कॉमन था। और जिस कलर से वो पेंट कर रहे हैं ना वो क्या था, नेचुरल कलर था, नेचुरल कलर हुआ करता था। क्लियर। अब आते हैं इसका नीचे क्या कह रहा, देखो अब देखो यहाँ पे मिर्जापुर रॉक पेंटिंग के बारे में दिखाया गया, किसका दिखाया गया है, मिर्जापुर रॉक पेंटिंग। कहाँ पे है ये मिर्जापुर रॉक पेंटिंग, देखो ये कैमूर हिल्स इन द वैली ऑफ सोन रिवर, कहाँ है, कैमूर रिवर हिल्स में है। कहाँ पे, तो सोन रिवर में। सोन रिवर कहाँ है, बिहार में है ना। तो सुनो, और कहाँ डिस्टेंस कह रहा, ये जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम मिर्जापुर टाउन, ये मिर्जापुर टाउन से 20 किलोमीटर है। मतलब ये कैमूर के पहाड़ी में है, कहाँ पे, तो सोन रिवर पे।
मिर्जापुर शहर से 20 किलोमीटर दूर। इसका क्या है, दिस केव्स हैव प्रिजर्व्ड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया, सॉरी। इसमें कह रहा ना बाबू सिंपल सा कि ये जो हमारा देखा गया है जो मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में है, इसमें पेंटिंग में ना पहाड़ में कैमूर हिल्स पहाड़ है जो कि सोन रिवर के वैली में है, वहां पे ना एक गुफा में देखा गया है कि जैसे वो पहले पेंटिंग किया करते थे वो आज भी वहां प्रिजर्व किया गया है। और इससे ये हम लोग को समझ में आता है कि वो पहले कैसे रहा करते थे, है ना। तो ये पेंटिंग से हमें वो चीज मिल जाता है। आया समझ में, थोड़ा हिस्ट्री को एविडेंस मिलता है यहाँ पे, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट केव्स में क्या है, लिकुनिया है, और क्या है हमारा भलदारी है, और क्या है तुम्हारा, है ना, भलदरई, है ना। तो ये कह रहा है जो गुफा का जो दिस केव्स हैव प्रिजर्व्ड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल, ये जो हमारा है वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल में रिमार्केबल एग्जांपल के रूप में प्रस्तुत है। ऐसा समझ में, इसमें जो हमारा गुफा पाया गया है मिर्जापुर में, उसमें से एक है लिकुनिया है नाम इसका, दूसरा नाम क्या है भालदराई है। ऐसा समझ में। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इसका मिर्जापुर का, मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का बेसिक क्या है, यहाँ लगभग जानते हो अराउंड 200 रॉक शेल्टर्स वेयर फाउंड, मतलब यहाँ पे लगभग 250 रॉक शेल्टर पाया गया। रॉक शेल्टर क्या होता है, मतलब एक जैसे हम लोग घर होता है ना, वैसे देखो यहाँ पे क्या है, रॉक है, ये क्या है, रॉक है। इसके नीचे आप आराम से बैठोगे ना, आपको धूप लगेगा ना आपको पानी बरसात का पानी आएगा, है ना। आप आराम से यहाँ पे आराम कर सकते हो, शेल्टर है ना। यहाँ पे इजिली कोई भी आराम कर सकता है। ये 250 शेल्टर पाया गया है कहाँ, तो मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में। आया समझ में। दिस शेल्टर कंटेन्स रॉक आर्ट ऑन वेरियस थीम्स, इसमें देखा गया है ये जो पहाड़ वाला देखो ये जो है ना, यहाँ बहुत सारा थीम्स पे पेंटिंग बना हुआ है। क्लियर, द सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ दिस केव्स वेयर पेंटेड बाय अर्ली मैन, और यहाँ का जो सीलिंग है मतलब ये देखो ये वाला पार्ट, और जो दीवार है वो उसके पुराने जमाने जो वहां पे रहा करते थे ना वही पेंटिंग किए थे। ये है फीचर्स किसका, मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का। आया समझ में। देखो पेंटिंग में क्या क्या है, देखो दिखाते हैं। पेंटिंग में क्या है, यहाँ पे एलिफेंट दिखाया गया है पेंटिंग में, बोर्ड्स दिखाया है, जंगली सुअर जिसको बोलते हो, है ना, टाइगर दिखाया गया है, डोमेस्टिक एनिमल दिखाया गया है, वाइल्ड एनिमल दिखाया गया है ना। मतलब सिंपल से कह रहा है कि जो हमारा मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ 250 रॉक शेल्टर बना हुआ है, मतलब 250 ऐसा पहाड़ का रॉक बना हुआ है, रॉक है ना, जिसके नीचे आराम से आदमी क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। दूसरा कह रहा कि ये शेल्टर में है ना जो रॉक आर्ट दिखाया गया है, 250 अलग अलग जो पहाड़ है, जो पत्थर है ना, उस पे बहुत सारा थीम्स बना हुआ है। आया समझ में। और ये ज्यादातर सेलिंग और वॉल में देखा गया है कि वो आदमी पेंट किया है जो पहले यहाँ रहा करते थे, जो मिर्जापुर रॉक पेंटिंग को इस्तेमाल किया करते थे। उसमें से क्या क्या बना हुआ है, तो हाथी का चित्र बना है, जंगली सुअर का, बाघ का, पालतू जानवर का, और जंगली जानवर का। ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का। अब देखो क्या कह रहा, डिटेल्स ऑफ मिर्जापुर पेंटिंग। डिटेल क्या है इसका, देखो डिटेल, प्रिमिटिव हंटर्स, yearly earth and mineral colors, prehistoric style, approximately 5000 BC। कह रहा है जो ये टाइटल है इसका प्रिमिटिव हंटर्स है, मतलब आदिम शिकारी। मतलब बोले तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे पेंटिंग किया गया है ना, जो बहुत स्टार्टिंग में थे, बहुत बहुत पहले, मतलब आज से लगभग बहुत सालों पहले, प्री हिस्टोरिक किसको बोलेंगे, पहले जिसको बोलते हैं 40,000 ईयर्स अगो, है ना। तो उस टाइम देखो 5000 ईसा पूर्व बोल रहा है यहाँ पे, तो आज से 7-8 हजार साल पहले का है ये। फिर मीडियम क्या है यहाँ पे, अर्थ और मिनरल कलर्स, मतलब बोले तो जो धरती का कलर है उसका लिया गया है, और मिनरल के कलर्स का यूज किया गया है ना। प्री हिस्टोरिक स्टाइल, जो पेंटिंग बनाने का स्टाइल है ना वो प्री हिस्टोरिक स्टाइल है, बोले तो उस टाइम पे जैसा हमारा जीवन यापन चल रहा था उसी पे थीम पे बेसिस पे बनाया गया है। ये लगभग हमारा 5000 साल बीसी, मतलब बोले तो बिफोर क्रिस्ट चला है। These paintings gives a glimpse of the life and culture of early human। ये चित्र हमें प्रारंभिक मानवों के जीवन और संस्कृति के झलक दिखाता है, मतलब ये बताता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे। आया समझ में, वो कैसे जीवन यापन किया करते थे। फिर क्या, जनरल डिस्क्रिप्शन, समान वितरण,
है ना। विवरण, अ मैन विथ अ लेंस इज सोन राइडिंग अ हॉर्स, कह रहा है कि एक व्यक्ति है भाले के साथ, देखो है ना, वो घोड़ा पे क्या कर रहा, सवार होकर जा रहा, ही चेसिंग अ टाइगर, वो टाइगर को चेस कर रहा, मतलब टाइगर को यहाँ पे पीछा कर रहा है। प्रिमिटिव हंटर्स वेयर अ पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर पेंटिंग, पेंटर्स, ये जो हंटर है ना, जो पेंटर थे, जो पेंटिंग किया करते थे, वो जानबूझकर इसी टाइप का पेंटिंग करते थे, इन लोग का पेंटिंग दिखाते थे जो यहाँ पे शिकारी हुआ करता था। आया समझ में, है ना। फिर दीज पेंटर्स रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रिमिटिव हंटर, और इस पेंटिंग से हमें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फिर अपना प्रिमिटिव ह्यूमन के बारे में दिखा सकते हैं। आया समझ में, उसको बता सकते हैं कि इस तरीके से लोग पहले रहा करते थे। मतलब जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि जो हमारा यहाँ पे पेंटिंग दिखाया गया है, बेसिकली क्या दिखाया गया है, एक आदमी है भाला लिए हुए एक बाघ का पीछा कर रहा है घोड़ा पे सवार होकर। आया समझ में, और क्या कह रहा, इस पेंटिंग से हमें ये समझ में आता है, ये एक्सपीरियंस होता है कि पहले के लोग कैसे यहाँ पे रहा करते थे और किस तरीके से वो क्या करते थे, जीवन यापन करने के लिए हंटिंग्स किया करते थे। ऐसा समझ में, ये है इसका डिस्क्रिप्शन मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का। अब देखो हंटिंग सीन इन मिर्जापुर पेंटिंग, मिर्जापुर पेंटिंग में हंटिंग सीन दिखाया गया है, मतलब द पेंटिंग रिप्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। ये पेंटिंग क्या बताता है, ये पेंटिंग हमें रियल लाइफ क्या दिखाता है, एक्सपीरियंस बताता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता है। आया समझ में, मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। प्रिमिटिव ह्यूमंस हंटेड लार्ज एनिमल्स इन ग्रुप, इसमें ये हमको इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है, देखो ये जो पेंटिंग हमारा है इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो बड़ा जानवर है, क्या है, बड़ा जानवर, इससे पहले छोटा छोटा जानवर था, ये बड़ा जानवर को हंटिंग करने के लिए क्या है, ग्रुप में आया, इधर से अटैक कर रहा है, इधर अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है ना, ये भी अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है, नहीं देखो क्या कर रहा है, सब सब का फोकस किस पे है, इस पे फोकस है। अब इतना लोग ग्रुप में मिलकर इसको मार रहा है क्योंकि ये क्या है, बड़ा जानवर है। आया समझ में, तो मिर्जापुर रॉक पेंटिंग से हमें ये समझ में आता है, एक्सपीरियंस होता है ना, कि पहले के लोग कैसे हंटिंग करते थे, कैसे बड़ा जानवर को ग्रुप में, दो ग्रुप में मार रहा है ना, पीपल आर सोन सराउंडिंग एंड हंटिंग एनिमल्स विद प्रिमिटिव वेपन, कैसे इसके चारों तरफ ऐसे घूम जाते थे, है ना, राउंड शेप बनाते थे कि कहीं भी भागेगा तो अटैक कर देंगे, और ये अपना जो भाला इसका हथियार था, तीर इसका हथियार था, इससे इस पे अटैक करते थे। आया समझ में, तो ये बतलाया गया है। These paintings reflect the social life framework and hunting skill of human, मतलब ये जो हमारा पेंटिंग है ना, इससे हमें ये समझ में आता है कि पहले का लाइफ के जो पहले के जो लोग हैं उनका किस तरीके का स्किल था हंटिंग में, कैसे इनको पता था कि ऐसे गोल्ड राउंड में चलेंगे, ग्रुप में जाएंगे तो ये भाग नहीं पाएगा, और छोटा जानवर है तो कैसे इसको अकेले पकड़ लेना है, तो इस टाइप का स्किल था, है ना, इनका भाला का और तीर चलाने का किस तरह स्किल था, ये पेंटिंग हमें ये बताता है कि कैसे लोग यहाँ पे सटीक निशानेबाज हुआ करते थे और किस तरीके से वो अपना एक हंटिंग किया करते थे। आया समझ में, तो मिर्जापुर चित्र में हमें ये समझ में आता है। क्लियर, अब क्या कह रहा, कलर्स एंड आर्ट स्टाइल, रंग और कला शैली क्या है, यूज ऑफ कलर्स, देखो लिमिटेड कलर्स वेयर यूज टू गिव वॉल्यूम टू द फिगर, देखो इतना ज्यादा कलर नहीं था, आज से 7,000 8,000 साल पहले इतना हमारा नहीं था। कलर के रूप में क्या था, तो रेड था, ब्लैक था, येलो था, बस और कुछ नहीं था। ऐसा समझ में, देखो स्पेशल फीचर्स, एनिमल्स वेयर रिप्रेजेंटेड मोर कंप्लीटली देन ह्यूमन फिगर, एनिमल्स जो है ना वो ज्यादा दिखाया जाता था, एक मतलब ना बोले तो कि मोर कंप्लीटली, ज्यादा ह्यूमन जो एनिमल्स था ना उसको उसका फोटो क्लियर बनाया गया, देखो बनाया गया है ना, और आदमी का समझ में आ रहा है इसका मोर कैसा है, नहीं बस दिखाया कि हाँ ठीक है ये आदमी है ना, लेकिन ये तो वो साफ दिख रहा है कि जानवर है। तो ये बताया गया कि पहले का जो फोटो है हमारा, जो पहले का जो पेंटिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बोलते हैं, उस पेंटिंग में आदमी का चित्र से ज्यादा क्लियर चित्र किसका था, तो हमारे जानवर का था, ये इसका फीचर है, और ज्यादा कलर इस्तेमाल नहीं था, पहले क्या था, रेड था, ब्लैक था और येलो, यही तीनों ऑप्शन था। क्लियर, अब प्रिमिटिव हंटर्स मिर्जापुर, है ना, देखो
ये हमारा कहाँ का है? ये पेंटिंग हमारा मिर्जापुर का है, मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का है। तो प्रिमिटिव हंटर्स दिखा रहा है, देखो किस तरीके से हाथी है ना, इस पे लोग इसको अटैक कर रहे हैं, है ना। ये हमारा पेंटिंग, इस टाइप का पेंटिंग जो है देखा गया है कहाँ पे? तो मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में। आज समझ में। और इससे लोग हिस्टोरियंस ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइप का लाइफ कैसा था। ये पेंटिंग जानते हो जितना इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए है ना, एग्जाम में आएगा, इससे कई गुना ज्यादा हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए है। क्योंकि ये पेंटिंग से उनको पूरा प्री हिस्टोरिक मेडिएवल टाइम सब कुछ इसी से फाइंड करना है। कि पेंटिंग से उनको फाइंड करना है कैसे लोग पहले के टाइम में रहा करते थे, कैसे लोग हंटिंग किया करते थे, कैसे लोग को हंटिंग स्किल आता था। तो ये जो पेंटिंग देख रहे हो ना, इस पेंटिंग में पूरा उसका पूरा लाइफ बताता है। आया समझ में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड करना इसे बहुत इजी भी था और बहुत टफ भी था, क्योंकि ये पेंटिंग है जो पूरा जिंदगी के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन आउटलाइन तो कर सकता है। आया समझ में। ये जो हमारा प्रिमिटिव हंटर्स मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में दिखाया गया है ना, इससे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत फायदा मिलता है सर्च करने में। अब देखो आते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 क्या कह रहा? फिल इन द ब्लैंक्स। द मीडियम ऑफ प्रिमिटिव हंटर्स पेंटिंग आर डैश एंड डैश। क्या कह रहा? ये कह रहा है कि जो मीडियम ऑफ प्रिमिटिव हंटर्स था पेंटिंग का, वो कैसा था। दूसरा, कलर्स ऑफ पिगमेंट यूज्ड, है ना, used in the paintings are dash dash and dash, है ना। थर्ड है the most popular subject of rock painting is। ये तीन क्वेश्चन है ना, तीन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? अभी आपके लिए है ये, इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। अब देखो, अब आते हैं पंचमरी के बारे में। अब तक जो पढ़ रहे थे ना बाबू, वो हमारा क्या था? मिर्जापुर के बारे में था, मिर्जापुर रॉक पेंटिंग के बारे में था। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग है वो पंचमरी में आता है ना। पंचमरी रॉक पेंटिंग का है। ये पंचमरी है कहाँ? तो पंचमरी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग। ये भी रॉक शेल्टर और पेंटिंग के लिए फेमस था। यहाँ भी जो लोग पहले प्री हिस्टोरिक में रहा करते थे, वो भी यहाँ पे पेंटिंग किया करते थे। जिस तरीके के रॉक शेल्टर में वहां बना हुआ था हमारा मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में देखा गया है, वैसे ही हमारा रॉक शेल्टर यहाँ पे भी बनाया गया है। कहाँ? पंचमरी में। आया समझ में। दिस पेंटिंग्स रिप्रेजेंट द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। और इस पेंटिंग से भी हमें ये जानने को मिलता है कैसे वहां पे लाइफ था प्री हिस्टोरिक आदमी का, और वहां पे क्या क्या एक्टिविटी वो किया करते थे। मतलब अब तक जो पढ़े से पहले वाले में है ना, वो सारा था मिर्जापुर रॉक पेंटिंग का। ये जो हमारा है वो टोटल क्या है? पंचमरी रॉक पेंटिंग है। पंचमरी है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। जिस तरीके का रॉक शेल्टर हमारा बनाया गया था कहाँ? मिर्जापुर में, वैसे ही देखो रॉक शेल्टर यहाँ भी बनाया गया। ये भी एक टाइप का क्या है? रॉक शेल्टर है। देखो रॉक शेल्टर है सब, है ना। ये रॉक शेल्टर है। और इसमें जो पेंटिंग बनाया गया है, इससे ना जो हिस्टोरियंस हैं वो फाइंड करते हैं कि पहले के लोग रहे रहता कैसे था, और वहां पे वो किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म डेली लाइफ में किया करते थे। ये हमारा है पंचमढ़ी, है ना। देखो रॉक शेल्टर क्या था उस टाइम पे, देखो है ना रॉक शेल्टर क्या कह रहा है। रॉक शेल्टर देखो, रॉक शेल्टर आर फाउंड ऑल ओवर द पंचमढ़ी हिल्स। पूरा पंचमढ़ी हिल्स में रॉक शेल्टर पाया गया है। देखो रॉक शेल्टर है ना, ये क्या है? ये जो बीच में खाली है, ये रॉक शेल्टर है। क्या है ये? रॉक शेल्टर। तो एग्जाम में आ सकता है कि आप ड्राइंग करो रॉक शेल्टर के बारे में, मिर्जापुर के बारे में। तो सिंपल सा मिर्जापुर में क्या था? एक पत्थर ऐसे था, एक पत्थर ऐसे था, सिंपल सा ये था, इसमें बैठने वाला लोग बैठा करते थे। लेकिन सेम चीज अगर आपको पूछेगा कि रॉक शेल्टर बनाना है, लेकिन किस चीज का, तो पंचमढ़ी का, तो इस तरीके से बनाना है। आया समझ में, है ना। तो पहला क्या है कि जो रॉक शेल्टर है ना, वो पूरा पंचमढ़ी हिल्स में पाया गया है। मेनी शेल्टर्स कंटेन्स पेंटिंग शोइंग डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना। बहुत अलग अलग शेल्टर में ना अलग अलग सब्जेक्ट पाया गया है। बहुत सारा शेल्टर में देखा गया है कि जो भी पेंटिंग किया गया वो एक जैसा पेंटिंग नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट पे। दिस पेंटिंग्स रिप्रेजेंट द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। और ये बताता है कि उस टाइम पे जिंदगी कैसा था जिस टाइम में ये बनाया गया है प्री हिस्टोरिक में, है ना। उस टाइम पे लाइफ कैसा था और क्या लोग किया करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। ऐसा समझ में। Origin of name Panchmari. पंचमरी आया कहां से? The name Panchmari is believed to be derived from Panchmarhi.
पंचमढ़ी जो है हमारा बेसिकली वो हमारा माना जाता है कि ये वर्ड है, पंच और मरी अलग अलग है। पंचमढ़ी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 5 केव्स। पंचमढ़ी बेसिकली है क्या, देखो ये पंचमढ़ी आया ना, क्वेश्चन आ सकता है कि पंचमढ़ी का नाम पंचमढ़ी क्यों पड़ा, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बहुत सारा है लेकिन 5 मेन माना जाता है। आया समझ में? ये जो हमारा जो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अलग अलग गुफा है, इसी को बोला गया है क्या, पंचमढ़ी, इसके नाम पे। दूसरा क्या कह रहा, अकॉर्डिंग टू बिलीव द 5 पांडव स्पेंड सम टाइम हेयर। और ये जो अलग अलग जो केव है ना, इसमें माना जाता है कि ये जो हमारा पांडव थे, जो महाभारत के टाइम पे पांडव थे, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। 6 बच गया, ये द्रौपदी के लिए हो गया, सॉरी द्रौपदी बोल रहे है ना, हाँ उनके लिए हो गया, क्लियर है ना। तो 5 हो गया और इनकी वाइफ के लिए हो गया छठवा, क्लियर है ना। तो ये जो हमारा पेंटिंग है सिंपल सा, जो 5 केव है, और यहाँ पे माना जाता है कि पंचमढ़ी में पांडव जो है वो यहाँ कुछ टाइम बिताए हैं। तो 5 5 कॉमन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे पंचमढ़ी नाम रख दिया गया। तो बेसिकली क्या है, पंचमढ़ी का नाम पंचमढ़ी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 5 ग्रुप का केव बना हुआ है, पहला। और दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे कुछ पांडव लोग आया करते थे, है ना, कुछ टाइम स्पेंड किया करते थे यहाँ पे, है ना, कुछ दिन तक अपना, जब पांडव को क्या हुआ था, वनवास हुआ था, तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए टाइम स्पेंड किए थे। और ये दोनों को जब जोड़ के देखते हैं, इसलिए इसका नाम पंचमढ़ी रख दिया गया। क्लियर। अब इसका पेंटिंग डिटेल देखते हैं क्या कह रहा। रोज ऑफ काउज, यहाँ पे गायों का कतार, ज्यादातर क्या दिखा गया, देखो गाय है ना, गाय गाय गाय, ये दिखा गया है। और क्या है इसका, मिट्टी और खनिज, जो इसका मीडियम है पेंट करने का, और मिट्टी और खनिज से पेंट किया गया है। ये भी प्री हिस्टोरिक, कब का है ये भी 5000 साल पहले का है। मतलब जहां हम लोग देखते थे मिर्जापुर रॉक पेंटिंग में, वहां पे शिकारी लोग को दिखाया जा रहा था, लेकिन वही अगर हम यहाँ देख रहे हैं पंचमढ़ी में, तो ये गाय वगैरह दिखा रहा है कि लोग कैसे गाय को पाला करते थे, और ये भी उतना ही पुराना है। क्लियर। इसका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, रोज ऑफ काउज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स फाउंड एट पंचमढ़ी साइड। कह रहा है ये जो तुम्हारा गाय है ना, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग में एक है जो पंचमढ़ी साइड पे पाया गया है। द पंचमढ़ी shows a cow herd driving a herd of cows towards pasture, है ना। ये पास्चर क्या होता है, चरना। मतलब ये पेंटिंग बता रहा है कि कैसे ये लाइन बना के गाय जो है चल रहा है अपने चारा के लिए, आगे जाके चरेगा, फिर वापस से ऐसे ही आ जाएगा। इस पेंटिंग में बताया गया। द काउज आर ड्रॉन इन अ स्टाइल्ड एंड ऑलमोस्ट जियोमेट्रिकल फॉर्म। कह रहा है ये जो हमारा जितना गाय है ना, ये सबको एक क्या है, एक जियोमेट्रिकल फॉर्म से, मतलब ऐसे आया, देखो ये इधर से गाय आया है, ऐसे गया है ना, फिर ऐसे जा रहा, इस तरीके से बनाया गया है। फिर द पेंटिंग शोज मूवमेंट इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस फिगर। कह रहा है जो पेंटिंग है ना, सिर्फ ऐसे गाय को घुमाया हुआ नहीं दिखाया गया, यहाँ एक आदमी भी देखो, आदमी है ना, ये भी क्या मूव कर रहा है, ऐसा समझे। मतलब इस पेंटिंग से लगभग ये, दिस पेंटिंग रिफ्लेक्ट द डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन इन नेचुरल वे। कह रहा है ये जो पेंटिंग है, ये दूसरा रूप दिखाता है प्रीहिस्टोरिक पीरियड को। क्या दिखाता है कि यहाँ पे एक चरवाहा है और बहुत सारा गाय है, ये इसको लेकर जा रहा है, किस लिए, तो इसको खिलाने, मतलब पेस्चर के लिए, बोले तो चरने, चरवाने, है ना। तो ये हमारा कहानी है इसका, आया समझ में। तो सिंपल से कह रहा है बाबू इसमें, जो हमारा पंचमढ़ी में देखा गया है वो गाय का चित्र है, और गाय ऐसे मूव कर रही है, किस लिए, तो वो खाना खाने जा रही है खेत में, और उसके साथ एक चरवाहा भी जा रहा है ना। और ये बताता है कि उस टाइम पे कैसे लोग यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी हुआ करता था। क्लियर। अब क्या कह रहा इसका आर्टिस्टिक फीचर, द पेंटिंग शोन मूवमेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर। ये जो हमारा आर्टिस्ट, मतलब ना जो आर्टिस्ट लोग थे कैसे थे उस टाइम पे, पेंटिंग इस तरीके से बनाया कि लग रहा है सही में क्या है, जानवर और आदमी चल रहा है। द फॉर्म्स आर सिंपल बट मीनिंगफुल। इतना कुछ है नहीं, सिंपल सा फोटो है लेकिन मीनिंगफुल है, बता रहा है कि उस टाइम पे कैसे लोग काम करते थे, है ना। द बैलेंस एंड क्लियरिटी ऑफ फिगर क्रिएट द ब्यूटी ऑफ द आर्ट वर्क। ये जो बैलेंस करके बनाया गया है, फिगर से क्लैरिटी करके बनाया गया है, ये हमारा ब्यूटी को शो करता है, किस तरीके से आर्टिस्ट उस टाइम पे हुआ करते थे। द आर्ट वर्क रिफ्लेक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन। ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा जिस तरीके से फोटो बनाया गया है,
इससे कि उस टाइम पे लोग कैसे क्रिएटिव माइंड के हुआ करते थे वो बताता है। क्लियर है ना? दिस फीचर शोज द आर्टिस्टिक स्किल एंड डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन। अब ये बताता है ना, जिस तरीके से पेंटिंग बनाया गया है उस तरीके से लोग, हम अभी के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि उस जमाने में भी लोग कैसे हुआ करते थे, कितना ऑब्जर्वेटिव हुआ करते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, उसको सोचते थे और फिर वापस उस तरीके से आर्ट में कन्वर्ट किया करते थे, है ना? इसमें कलर क्या यूज हुआ गया है देखो, ऑर्चर गेरू, रेड कलर इज यूज इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है, रेड कलर है। व्हाइट कलर यूज फॉर फिगर, फिगर के लिए व्हाइट कलर बनाया गया है। लिमिटेड कलर्स क्रिएट अ यूनिक हिस्ट्री, मतलब उस टाइम पे लिमिटेड सिर्फ और व्हाइट और ब्लैक, सॉरी व्हाइट और रेड कलर में ही इतना अच्छा पेंटिंग बना दिया गया है। आया समझ में? तो मात्र दो कलर से ही इतना अच्छा पेंटिंग को निखार दिया गया है। ये हमारा है प्री हिस्टोरिक आर्ट। आया समझ में? इसका फीचर्स क्या है? मेनी पेंटिंग सोन फॉर्म्स अरेंज इन सिग्मली हैपर्ड ऑर्डर, कई चित्रों में आकृतियों देखने में अव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित है। मतलब ना ये जो फोटो देख रहे हो लग रहा है कि जैसे तैसे बनाया गया, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम में बना हुआ, सीक्वेंस में बना हुआ है। These paintings are not mainly decorative, इतना डेकोरेटिव नहीं है। Their beauty comes from clarity and balance of individual form। इसका जो सुंदरता है आज के फोटो के टाइम पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के पीरियड से सोचोगे तो पेंटिंग क्या है, बहुत अच्छा है। आया समझ में? और अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट से पूछोगे तो ये जो पेंटिंग है सिर्फ पेंटिंग नहीं है उनके लिए, ये चाबी है किस चीज का, पूरा हिस्ट्री को रिसर्च करने का। आया समझ में? दिस पेंटिंग्स रिप्रेजेंट द आर्टिस्टिक स्किल, ये पेंटिंग्स हमें बताता है कि उस टाइम पे लोग कितना स्किलफुल हुआ करते थे। समरी क्या है? पंचमरी कहाँ है बाबू? तो हमारा मध्य प्रदेश में है। ये क्या दिखाता है? प्री हिस्टोरिक आर्ट दिखाता है ना? इसमें क्या दिखाया गया है? तो काउ जो है रो में चल रहा है, फिर अर्थ और मिनरल कलर्स को यूज किया गया है, और ये बताया गया फोटो के थ्रू कैसे उस टाइम पे लोग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक हुआ करते थे। पंचमढ़ी रॉक पेंटिंग आर वैल्यूएबल हेरिटेज दैट रिफ्लेक्ट द लाइफ एंड इमेजिनेशन ऑफ एंसेस्टर। कह रहा है पंचमढ़ी जो रॉक पेंटिंग है ना, बहुत वैल्यूएबल हेरिटेज में आता है ना? जो कि हमें बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे 5000 साल पहले जो लोग थे वो किसका जिंदगी कैसा था और उनका इमेजिनेशन कैसा था। आया समझ में? अब आते हैं इसका टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। क्या कह रहा नेम द कलर्स ऑफ पंचमढ़ी पेंटिंग। याद करो व्हाइट एंड ब्लैक था ना, सॉरी व्हाइट एंड रेड था ना, रेड उसका बैकग्राउंड था, व्हाइट उसका वो था, तो आंसर ए। ऐसा समझो, व्हाइट एंड रेड। दूसरा क्या कह रहा, राइट द लोकेशन ऑफ पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है? तो हमारा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है ना? अब आते हैं भीम बेटिका, ये क्या है? भीम बेटिका जो है वो भी रॉक पेंटिंग में आता है, किसमें आता है? रॉक पेंटिंग में आता है ना? देखो भीमबेटका इज सिचुएटेड नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका है ये भी हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में पाया जाता है। कहा जाता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और यहाँ पे लगभग 754 रॉक शेल्टर पाया गया है। जिस तरीके से रॉक शेल्टर हमारा देखा गया है ना, 250 पाया गया था मिर्जापुर में, वैसे ही 754 रॉक यहाँ पे भीमबेटका में पाया गया है। दीज रॉक शेल्टर्स आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद पेंटिंग। और ये जो रॉक है ना, देखो पत्थर देख रहे हो, बहुत अच्छे से सुंदरता से इसको डेकोरेट किया गया है। इसका फीचर्स क्या कहता है? तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वेरिड थीम्स है, मतलब अलग अलग प्रकार का थीम्स पाया गया है। दिस पेंटिंग्स बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक पीरियड ऑफ हंटर। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पैलियोलिथिक पढ़ रहे थे ना, अब मेसोलिथिक में आ गए। मतलब ये जो हमारा पेंटिंग है वो मेसोलिथिक पीरियड को दिखाता है। द पेंटर शोड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये जो हमारा फोटो है, पिक्चर है, जो हमारा यहाँ पे पेंटिंग है, ये एक आदमी और एनिमल्स का रिलेशन को शो करता है। आया समझ में? दिस पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट द लाइफ कल्चर एंड बिलीफ्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड पीपल। मतलब ये बेसिकली जो हमारा है ना, भीमबेटका है, वो भोपाल के पास में पाया जाता है, और ये बेसिकली हमारा मेसोलिथिक पीरियड को शो करता है। और ये पेंटिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं कि उसका ह्यूमन और एनिमल्स का रिलेशन कैसा था, है ना? क्या कह रहा, ह्यूमन एंड एनिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहा। बुल्स ह्यूमन फिगर आर शोन विद डिफरेंट एनिमल्स।
या ह्यूमन फिगर जो है वो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स को शो किए, जैसे बुल्स है ना, बैल, बाइसन्स, दूसरा एलिफेंट, वाइल्ड बोर्ड्स। इतना सारा यहाँ पे पिक्चर ये लोग बना के रखे हैं, कहाँ पे, भीमबेटका में, है ना। इसका पेंटिंग डिटेल क्या कहता है कि ये टाइटल क्या है इसका, फाइटर्स है। क्या है, फाइटर्स। ये योद्धा को दिखाते थे। इनका मीडियम क्या है, अर्थ और मिनरल कलर्स, ये भी सेम कलर इस्तेमाल करते, नेचुरल कलर इस्तेमाल करते थे। इनका स्टाइल क्या है, प्री हिस्टोरिक, ये भी क्या है, प्री हिस्टोरिक में आता है। डेट क्या है इसका, 5000 BC, मतलब बोले तो 5000 साल पहले का ये भी फोटो दिखाया गया है ना। Many human figures are shown along with different kinds of animal। इसमें देखा गया बाबू कि अलग अलग जो एनिमल्स है ना वो अलग अलग लोगों के साथ है ना। ऑल एनिमल फिगर्स होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव वेपन। इसमें सेम वही हथियार है ना लेके घूम रहे हैं। आया समझ में। इसमें क्या है, ग्रुप में नहीं, देखो ये इसको मार रहा है, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है ना। मतलब इसमें ग्रुप में शिकार नहीं कर रहे हैं, एक एक लोग अपना अपना शिकार पकड़े हैं, उन्हीं को शिकार कर रहे हैं। आया समझ में। तो इसमें देखा गया है कि बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स जो है वो क्या है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल के साथ हैं और वही पुराना हथियार लेकर के चल रहे हैं, है ना। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या दिखाया है इसमें, द पेंटिंग्स ऑन 4 मेन अटैकिंग डिफरेंट एनिमल। 4 आदमी है वो अलग अलग जानवर पे अटैक कर रहा है। दे आर ऑल्सो शोन टेमिंग अ हॉर्स। ये एक तरफ और दिखाया गया कि घोड़ा को प्यार कर रहे हैं, एक तरफ ये मार रहे हैं, एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आया समझ में। ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर शो कंप्लीटनेस थ्रू आर्टिस्टिक कन्वेंशन। और इस जो फोटो दिखाया गया है कि अलग अलग फोटो में अलग अलग चीज है ना, उससे क्या समझ में आया कि पहले के लोग जानवर भी पालते थे। ऐसा नहीं कि मार के खा रहे हैं, नहीं, ये लोग देखो घोड़ा को प्यार कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, पालतू है, तो एक पालतू जानवर भी रखा करते थे। ऐसा समझ में। ह्यूमन एंड एनिमल्स, हाँ। फिर द अपीयरेंस ऑफ द बो इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ कह रहा है कि ये जो धनुष दिखाया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट वॉज नॉट फाउंड इन ईयरली पीरियड। ये तुम्हारा ईयरली पीरियड में बिल्कुल पाया नहीं जाता था, तो ये आया कहां से। इसका मतलब पेंटिंग क्या है, बाद का है ना, तभी तो ये आया तीर, है ना। देखो फिर क्या कह रहा, पेंटिंग्स लाइक दिस आर स्टिल एग्जीक्यूटेड बाय वर्ली पेंटर्स ऑफ महाराष्ट्र। और ये पेंटर्स है ना बाबू, आज भी महाराष्ट्र के वर्ली चित्रकारों द्वारा बनाया जाता है ना। भीमबेटका रिप्रेजेंट्स द रिच प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। और भीमबेटका जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, आर्टिस्टिक का निशान है। बोले तो पुराने जमाने के लोग यहाँ पेंटिंग 754 केव्स है, मतलब कितना पेंटिंग होगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारा पेंटिंग यहाँ पे जमा है। इसको क्या कहा गया है, रिच प्री हिस्टोरिक आर्टिस्टिक हेरिटेज कहा गया। मतलब ये आर्टिस्टिक हेरिटेज में बहुत अमीर माना गया, बहुत सारा यहाँ पे है ऐसा पेंटिंग्स वगैरह पाया गया है ना। अब इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है, वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। दूसरा क्वेश्चन, विच पीरियड डू दिस पेंटिंग्स बिलोंग्स टू, याद करो, है ना, मेसोलिथिक है ना, तो मेसोलिथिक हो गया। आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन एनिमल्स इन द फाइटर्स फाइटिंग। इसमें बता रहा है कि कोई एक ऐसा बताओ एनिमल जो फाइटर्स फाइट पेंटिंग में था, तो घोड़ा, है ना, घोड़ा बताया गया फाइटर्स पेंटिंग में। फिर व्हाट यू हैव लर्नड, क्या आप सीखे, इतना जो पढ़ाई इसमें क्या सीखे आप, देखो क्या सीखे, रॉक आर्ट सीखे। रॉक आर्ट में 3 को दिखाया गया है। पंचमढ़ी, देखो एक बात है, यहां से आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एज ए समरी काम करेगा आपके लिए, है ना। तो क्या सीखा आप इसमें, रॉक पेंटिंग 3 जगह बताया गया है यहाँ पे, कौन कौन सा, पंचमढ़ी, हमारा मिर्जापुर और भीमबेटका। जो पंचमढ़ी में दिखाया गया है, एक काऊ जो है वो रो में चल रहा था। मिर्जापुर में दिखाया गया है हंटर को दिखाया गया है, और भीमबेटका में फाइटर को दिखाया गया, लड़ाकू को दिखाया गया है ना। और क्या बता रहा, द लर्नर makes beautiful composition of rock art by using the forms and figure। क्या कह रहा है ये, है ना। इसमें क्या सीखे आप, लर्नर के लिए क्या है, make beautiful composition of art by using the forms and figure of rock painting, illustrate rock art on other household object। कह रहा है सेल चित्रकला के रूप और आकृतियों का उपयोग करके सेल रचना करता है। मतलब ये बोला गया है ना कि जो भी यहाँ पे लोग पेंटर थे, जो भी यहाँ पे पेंटर थे, जो ब्यूटीफुल किए हैं ना पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग किए हैं, कैसे किए हैं, ये कितना कंपोजिशन ऑफ रॉक आर्ट यूजिंग द फॉर्म्स एंड फिगर।
ये लोग ना रियल लाइफ में जो करते थे उस पे वर्क किए हैं, तभी ये इतना ब्यूटीफुल रहा है। आया समझ में? अपने घरेलू वस्तुओं को पर सेल कला को पर दर्शाता है। मतलब ये क्या कहता है कि जो ये जिंदगी में कर रहे थे, इनके लिए जो घर था उन्हीं को सजाने के लिए ऐसा पेंटिंग किया करते थे। आया समझ में? अब देखो टर्मिनल क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पीरियड डज द प्री हिस्ट्रिक आर्ट इन इंडिया बिलोंग्स टू। कह रहा है कि प्री हिस्ट्रिक जो आर्ट है वो किस टाइम पे बिलोंग करता है। तो प्री हिस्ट्रिक आर्ट इन इंडिया मेनली बिलोंग्स टू द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड कैलियोलिथिक पीरियड। मतलब यहाँ पे बाबू क्या होगा, जो हमारा कौन सा पीरियड है प्री हिस्ट्रिक आर्ट जो बिलोंग करता है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कैलोकोलिथिक, है ना, कैलकोलिथिक। आज समझ में? ये 3 पीरियड है जो हमारा प्री हिस्ट्रिक आर्ट को शो करता है इंडिया में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रॉक आर्ट इन इंडिया। रॉक आर्ट क्या है? हम लोग 3 पढ़े ना, कौन कौन सा? रॉक में भीमबेटका आता है जो भोपाल में आता है, पंचमढ़ी तुम्हारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मिर्जापुर यूपी में, आया समझ में? कैमूर बिहार में, है ना। तो कैमूर बिहार में देखो ये क्या है ना, दोनों मिला जुला है, आया समझ में? तो इतना सारा हमारा क्या है, ये रॉक पेंटिंग में आता है ना। तो भीमबेटका, हमारा पंचमढ़ी और क्या है, मिर्जापुर, कैमूर, ये 4 हमारा क्या है, रॉक आर्ट हमारे इंडिया में पाया जाता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट रॉक आर्ट। कह रहा है डिफरेंट रॉक आर्ट को डिस्क्राइब करिए। रॉक पेंटिंग, पेंटिंग्स मेड ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग। रॉक पेंटिंग में क्या होता है, इसका छत पे और दीवार पे बनाया जाता है। रॉक इनग्रेविंग्स, ये क्या होता है? ये होता है ना पत्थर को ऐसे छील कर, छेनी हथौड़ी समझते हो, इससे ऐसे औजार से छील छील कर इसको बनाया जाता है, इसको रॉक इनग्रेविंग कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेथड एंड मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग। कह रहा है कि आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, मेथड और मटेरियल्स जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में यूज होता था। क्या कह रहा, प्री हिस्टोरिक पीपल यूज्ड नेचुरल कलर्स। ये लोग कलर्स के मामले में नेचुरल यूज करते थे, बेसिकली 3 कलर, व्हाइट, रेड और येलो, है ना। तो नेचुरल कलर यूज करते थे। दे प्रिपेयर्ड कलर्स फ्रॉम मिनरल्स। ये लोग मिनरल्स को, प्लांट और नेचुरल मटेरियल्स को यूज करके कलर बनाते थे, है ना। रेड एंड व्हाइट कलर्स वेर कॉमनली यूज्ड व्हाइल ब्लैक एंड येलो कलर्स आर मेड। मतलब बेसिकली जहां जो यहाँ पे देखा गया है, ज्यादातर कॉमनली देखा गया है कि लाल और उजला कलर ज्यादा यूज किया गया है ना। और काला और जो पीला कलर है ना बहुत कम यूज किया गया है। ब्रश के नाम पे क्या था, एनिमल हेयर, प्लांट का फाइबर, इससे ही लोग ब्रश बनाते थे। आया समझ में? जैसे एनिमल को क्या किए, तो हंटिंग किए, जो बाल निकला ना उससे ब्रश बना के उसी से पेंट किया करते थे। तो इस टाइप का यहाँ पे वो लोग, है ना, मेथड और मटेरियल को यूज करते थे, है ना। सिंपल से कह रहा, नेचुरल कलर में बहुत सारा आता है, ज्यादातर वो क्या करते थे, व्हाइट और हमारा रेड को यूज करते थे, ब्लैक और येलो बहुत कम यूज करते थे। और ये जो हमारा कलर बनाने के लिए मिनरल्स, प्लांट का यूज किया करते थे, और ब्रश के लिए एनिमल्स का हेयर का इस्तेमाल करते थे, और प्लांट का फाइबर्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। दीज आर द मेटल्स और मटेरियल्स दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द रॉक पेंटिंग। डन। व्हाट इज द थीम ऑफ पेंटिंग ऑफ मिर्जापुर। मिर्जापुर के पेंटिंग का थीम क्या था? हंटिंग सीन था, एनिमल्स था, ह्यूमन एक्टिविटी, डांसिंग और डेली लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग क्या पढ़े थे मिर्जापुर के बारे में कि हंटिंग सीन मतलब हंटिंग करते हुए दिखाया गया है, एनिमल्स बहुत सारे एनिमल दिखाया गया था ना, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन क्या कर रहा है वो बताया गया है, डांसिंग कैसे लोग यहाँ पे जानवर मिलने पे खुश होते थे, है ना, हंटिंग बढ़िया खुश हो गए। ये डेली लाइफ कैसे ये लोग अपना प्री हिस्टोरिक पीपल जो है अपना डेली लाइफ कैसे यहाँ पे बिताया करते थे। तो ये सब हमारा थीम है किसका, तो मिर्जापुर का पेंटिंग का। क्लियर? राइट 2 लाइन्स ऑन पंचमढ़ी केव पेंटिंग। पंचमढ़ी केव पेंटिंग में 2 लाइन बताना है। क्या कह रहा है? पहला, पंचमढ़ी केव पेंटिंग आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो है हमारा लोकेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया, हंटिंग दिखाया गया, एनिमल्स दिखाया गया, ह्यूमन फिगर, सोशल एक्टिविटी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब सिंपल से कह रहा पंचमढ़ी का कि ये तुम्हारा है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। दूसरा कह रहा है कि जो हमारा पेंटिंग है उसमें हंटिंग दिखाया गया है, जानवर दिखाया गया है, एक आदमी दिखाया गया है, और बहुत सारा सोशल एक्टिविटी दिखाया गया है। तो इस पे हमारा पंचमढ़ी के पेंटिंग बना हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा,
नेम द एनिमल सोन इन द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। क्या ऐसा एनिमल्स दिखा है हमारा भीमबेटका में? तो डियर मिला है, बाइसन्स है, एलिफेंट है, वाइल्ड बोर्स है, टाइगर, मंकीज और भी अदर वाइल्ड एनिमल्स। मतलब हमारा भीमबेटका में के पेंटिंग में क्या जानवर मिला, कौन कौन सा जानवर मिला है? तो मिला है डियर, मिला है बाइसन, एलिफेंट, वाइल्ड बोर्स जिसको सुअर बोलते हो, टाइगर्स, मंकीज, है ना, और भी अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो दीज आर द एनिमल्स फाउंड इन द पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड प्रिमिटिव मैन पेंटिंग मेनी स्पाइसेस ऑफ एनिमल? कह रहा है कि आदि मानव के अनेक पशुओं के चित्र क्यों बनाए, है ना, अलग अलग चित्र क्यों बनाए? एनिमल्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेली लाइफ, है ना, दे डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। देखो ये अलग अलग बनाए, देखो यहाँ पे पहला खाने के लिए बनाए, जानवर खा रहे हैं, हंटिंग करते हुए बनाए, प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं, और सर्वाइवल के लिए बनाए। मतलब जो अलग अलग पेंटिंग बनाया गया है, चित्र बनाया गया है ना, उसमें क्या बताया गया है, कैसे ये जानवर के थ्रू वहां पे क्या करते थे, खाना खाते थे, इसको कैसे हंटिंग करते थे, कैसे प्रोटेक्शन करते थे उससे, है ना, और कैसे अपने आप को सरवाइव करते थे। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे बहुत सारा अनेक पशुओं को चित्र में दिखाया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, राइट वन सिमिलैरिटी विद द ट्राइबल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया। कह रहा है एक ऐसा सिमिलैरिटी बताइए जो ट्राइबल आर्ट बताता हो हमारा इंडिया में, है ना। क्या कह रहा है, सुनो। वन सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हिस्टोरिक रॉक एंड ट्राइबल आर्ट इज दैट बोथ डिपिक्ट नेचर। कह रहा है ट्राइबल आर्ट और हमारा प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है, दोनों में कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कि दोनों जो है वो नेचर को दिखाता है। किसको दिखाता है? नेचर को। दोनों एनिमल्स दिखाता है, इन ह्यूमन एक्टिविटी बताता है, सोशल लाइफ के बारे में बताता है, आया समझ में, नेचुरल कलर्स के बारे में बताता है। ये हमारा सिमिलैरिटी है ट्राइबल आर्ट और प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट में। आया समझ में? ये हमारा क्या था, सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, द अपीयरेंस ऑफ द बो इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। कह रहा है कि वो जो है तुम्हारा, जिसको जंगली सुअर बोलते हो, उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आप अपने वर्ड्स में जवाब दीजिए। द बो इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन शोन इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। देखो यहाँ पे वो जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेंशन हमारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में है। इट हेल्प प्रिमिटिव ह्यूमन हंट एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड शोज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड हंटिंग स्किल। कह रहा है कि ये जो वो है वो क्या होता है, ये धनुष, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बैठा है बेचारा, मारा तीर, ये देखो इसमें मरेगा, है ना, दूर बैठा, दूर शिकार, मतलब ना डिस्टेंस से शिकार कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग ये समझ में आया कैसे लोग पहले के जमाने में इंटेलिजेंट थे, कैसे वो अपना हंटिंग स्किल को सही कर रहे थे। ऐसा समझ में, ये हमारा बो का इंपॉर्टेंस है। मतलब वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, बिकॉज इसका इस्तेमाल किस में करते थे, कि यहाँ बैठे बैठे वो दूर तक शिकार करते थे, और इससे कि हमको ये मालूम चला कि पहले के लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे और कैसे अपना हंटिंग स्किल को बेटर करते थे। आया समझ में? तो ये था हमारा चैप्टर 1 पेंटिंग का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर, है ना। और जो भी क्वेश्चन थे हम आपको सॉल्यूशन आपको दे दिए। अब मिलते हैं चैप्टर 2 में।